Jai Swaminarayan. Okay, now we will going for the next theory, and the next theory is, what is the next theory? The torque. Torque produced on the electric dipole when the dipole is placed in external electric field. ओके तो वो थियरी का नाम भी हम लिख लेते हैं, क्या है? द टॉर्क एक्ट ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं थियरी। चलो तो एक खुशखबरी की बात है, पहले भी हमने देखा था। वो खुशखबरी की बात क्या है कि ये थियरी के अंदर कोई भी थियरी नहीं है। ओके, मतलब समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ कि ये थियरी के अंदर सिर्फ फिगर है और कैलकुलेटिव पोर्शन है, कोई भी थियरिटिकल टॉपिक नहीं है। तो अभी हमें क्या करना है? सबसे पहले हमको फिगर स्टार्ट करनी है। हम जा रहे हैं फिगर ड्रॉ करने के लिए। तो एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? फिगर। फिगर में कुछ ना कुछ पार्ट तो हम ड्रॉ करना भूल ही जाते हैं, कोई ना कोई पार्ट ड्रॉ करना भूल जाते हैं। तो अगर वो फिगर को हमें याद रखनी है, कोई ना कोई ट्रिक हमको बनानी है। चलो मैं किस तरह से याद रखता हूँ ए फिगर फ्रॉम द क्वेश्चन, इस तरह से मैं ऑलवेज याद रखता हूँ। क्या करता हूँ मैं कि चलो ये क्या लिखा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगा। ओके, ऐसा भी हो सकता है कई बार क्वेश्चन में ए पहले दिया हुआ है बाद में दिया हुआ, पर आपको वो एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने ड्रॉ कर दिया, दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद क्या है? प्लेस्ड, ओके, द डाइपोल इस पे। ओके, डाइपोल वो तो आपको ड्रॉ करना आना ही चाहिए। इससे पहले भी हमने ड्रॉ किया, इसके बाद में भी ड्रॉ करना पड़ेगा। व्हाट इज द डाइपोल? तो डाइपोल के अंदर क्या होता है? टू चार्जेस, स्फीयर, टू चार्जेस, सेम मैग्नीट्यूड के सेम मैग्नीट्यूड। उसके बाद गुड अपोजिट साइन, पॉजिटिव नेगेटिव, प्लेस्ड एट फाइनाइट डिस्टेंस and distance is 2a, distance is 2a। और उसके अलावा कंपलसरी हमको ड्रॉ करना है द डाइपोल मोमेंट। उसकी डायरेक्शन क्या है? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, ओके, कौन सी डायरेक्शन होती है और किस तरह से होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव, दिस इज डाइपोल मोमेंट। इतना तो हमको पहले ड्रॉ कर ही देना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डाइपोल के बाद क्या लिखा है? टॉर्क। टॉर्क कौन प्रोड्यूस कर सकता है? ओके, टॉर्क कौन प्रोड्यूस कर सकता है? जो फोर्स है वो टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है। हमको क्या करना है? टॉर्क ड्रॉ करने के लिए फोर्स ड्रॉ करने हैं, फोर्स ड्रॉ करने हैं। चलो तो फोर्स, ओके, माय क्वेश्चन इज दैट, ओके, सोच के बताना। यहाँ पर सॉरी देख लेते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लेते हैं, आपको पॉजिटिव। आपको सोच के बताना है यहाँ पर what is the direction of force act on the minus charge? ओके, नाम दे देता हूँ 1 2 3 4। ओके, सोच के बताओ what is the direction of force act on minus q charge? ओके, मैं फंडामेंटल फटाफट बताओ। ओके, फंडामेंटल क्या है? हमने पहले ही देखा था, क्या था? ओके, क्या था? फोर्स एक्ट ऑन अ चार्ज और उसकी डायरेक्शन क्या थी? तो फोर्स एक्ट ऑन अ पॉजिटिव चार्ज इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स एक्ट ऑन अ नेगेटिव चार्ज इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो नेगेटिव चार्ज पर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? नेगेटिव चार्ज पर
अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो अपोजिट डायरेक्शन कौन सी हो गई, अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पर हो गई। तो ये हमको मिलता है द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और माइनस क्लियर। तो एक चीज याद रखो, सेम वे यहाँ पर पॉजिटिव है, सेम डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा। तो एक हमारा फोर्स हो गया ये एफ माइनस क्यू, ये एफ प्लस क्यू, क्लियर। अभी ये फोर्स का इक्वेशन लिखाओ। चलो चलो मेन पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू? मैं एक बार बोलता हूं, आपको मुझे सोच के आंसर देना है। चलो, if a charge is placed in external electric field, then what will be the equation of force act on this charge by the electric field? ओके, तो चलो, पहले भी मैंने एक चीज बताई थी। क्या बताई थी? कि जब भी फिजिक्स में हमें क्या करना है, फिजिक्स के अंदर जो वर्ड्स है वो वर्ड्स को अगर या तो जो स्टेटमेंट है उसको समझना है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ऑलवेज हमें क्या करना है, ऑन दी स्पॉट वो जो स्टेटमेंट है या तो वर्ड है उसको किसी ना किसी तरह से वो स्टेटमेंट या तो वर्ड को हमें कोई फिगर या तो कोई सिंबल में कन्वर्ट करना है। ओके, इज द राइट। तो चलो हमें वो चीज करने जा रहे हैं। तो व्हाट इज माय क्वेश्चन? ओके, हम क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन इस तरह से दिया था, चार्ज इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज का सिंबल क्या हुआ? क्यू, प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिर क्या बोलते हैं? ओके, उसके बाद क्या बोला? फाइंड द फोर्स एक्ट ऑन दिस चार्ज बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी तीसरा सिंबल क्या हुआ? हमें फाइंड क्या करना है? एफ। और फिर सोचो एफ और क्यू। ओके, इसका बीच का रिलेशन क्या हो सकता है? जब देखो अभी क्या हुआ कि जब आपने डेटा लिखे तो ऑन दी स्पॉट आपको आंसर मिला। ओके, मिला ना? तो स्टेटमेंट सोचते रहते हो तो आंसर नहीं मिलता। तो F इक्वल टू क्यू। ओके, F इक्वल टू क्यू। यहाँ पे एक फोर्स हो गया F इक्वल टू क्यू, यानी जो ऊपर जो फोर्स लगता है उसको हम लिखेंगे F प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर, और जो नीचे जो फोर्स लगता है वो लिखेंगे माइनस क्यू ई वेक्टर। तो नीचे माइनस है, ऊपर प्लस है। क्लियर? तो दो फोर्स हो गए। अभी यानी टॉर्क जो हमको फिगर ड्रॉ करनी थी वो फिगर हमारी कंप्लीट हो गई। ओके, क्लियर? अभी फिगर कंप्लीट हो गई, इक्वेशन देखना है। चलो इक्वेशन पर जाते हैं। टॉर्क, तो पहले तो एक्चुअली वो अभी है ना, एक थोड़ा सा समझने वाली बात है। तो समझने वाली बात क्या है? देखो कि ओके, यहाँ पे आ जाओ। ये पेन है, यहाँ पर 5 न्यूटन फोर्स, यहाँ पर 5 न्यूटन फोर्स। आपको आंसर देना है। ये पेन लीनियर मोशन करेगी, रोटेशनल मोशन करेगी, सेकेंड क्वेश्चन, पेन इस तरह से एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, दूसरा फोर्स यहां पर अपवर्ड डायरेक्शन, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, क्या वो लीनियर मोशन करेगी? मैग्नीट्यूड सेम है ना, अपोजिट लीनियर। क्या वो रोटेशनल मोशन करेगी? एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ओके, ऑब्वियस, जैसे फोर्स लगा तो इस तरह से वो रोटेट, जब ए कंडीशन में आ जाएगी स्टेडी हो जाएगी। मतलब क्या हुआ? कोई मुझे उसका मतलब बता सकता है कि वो फर्स्ट कंडीशन में
रोटेट नहीं होती और सेकंड कंडीशन में रोटेट होती है। उसका मतलब ये है जब वो दो फोर्स एक ही लाइन पर होते हैं तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जब वो दो फोर्स अलग अलग लाइन पर होते हैं तो रोटेट करते हैं, टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। इस क्लियर? तो यहाँ पर हम देखते हैं यही चीज हो गई, यानी ये रोटेट होगा, यानी यहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस होगा। वही हम टॉर्क जो प्रोड्यूस होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड के, अभी आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर टॉर्क प्रोड्यूस क्यों होता है। वही फिगर से हमको समझ में आता है, तो होता है तो बराबर है, पर उसका इक्वेशन भी डिराइव करना पड़ेगा। तो चलो हम आ जाते हैं पुराने वाले फिजिक्स पर, पुराने वाले फिजिक्स पर। भाई आपको मैं अच्छी तरह से बता दूं कि आपका जो एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 7, वो आपने अच्छी तरह से नहीं किया था, कोई काम का भी नहीं है, वो अभी कोई काम का नहीं है। ओके, मैं जब वो हमारा क्रैश कोर्स होगा तब वो मैं अच्छी तरह से आपको पढ़ाऊंगा, अभी कोई काम का नहीं है। चलो, तो चैप्टर नंबर 7 के अंदर क्या था कि जो टॉर्क है उसका एक इक्वेशन था, टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू पाड़ी जाड़ी पाड़ी पीडी। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ वो सोचता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू द इज इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं, एफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स। यहाँ पे दो फोर्स है, उसमें से कोई एक फोर्स, पर क्या, ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स। पीडी मींस perpendicular distance between two forces. Okay, what is PD? Perpendicular distance between two forces. Okay, आ गई बात समझ में। इक्वेशन का आपको स्टेटमेंट लिखना है कंपलसरी, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। चलो, फ्रॉम द इक्वेशन F क्या होगा, तो सिंपल चीज है, तो F इज इक्वल टू क्यू ई, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन, सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, धीरे धीरे। चलो एक देख लो, यहाँ पर दिखता है आपको, एक ए वाला है फोर्स, दूसरा ए वाला फोर्स है, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे चाहिए, मैं ये लिख सकता हूँ। इज क्लियर? ओके, ये क्या हो गया, मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, मुझे ये वाला फाइंड करना है। चलो कैसे फाइंड कर सकता हूँ, तो हम पहले एक चीज हम कंसिडर कर लेते हैं कि इसका जो मिड पॉइंट है, वो मिड पॉइंट पर यहाँ पर एंगल है, वो थीटा एंगल है। ओके, तो यहाँ पर एंगल कौन सा है, थीटा, मिड पॉइंट पर। तो एक मिनट चालू, चलो ओके, तो क्या बोल रहे थे, ये एंगल हमारा क्या है, थीटा है। तो आप सोच सकते हो अगर ये एंगल थीटा है तो एक 1 2 दोनों में से कौन सा एंगल थीटा हो सकता है, फटाफट फटाफट, 1 2 दोनों में से कौन सा एंगल थीटा हो सकता है, ऑब्वियस। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा z बन रहा है, टैंग टैंग टैंग, यहाँ पर हमारा z बन रहा है, तो यही एंगल हमारा हो जाएगा थीटा। ओके, तो हमको तो ए डिस्टेंस फाइंड करना है, हमें ए डिस्टेंस फाइंड करना है। तो एक चीज सिंपली हम दे सकते हैं, यहाँ पर ए डिस्टेंस कितना है, ए यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 2a। ए डिस्टेंस यानी क्या हुआ, पीडी, और ये क्या है, थीटा। तो आप अभी सोचो, अभी पीडी, सॉरी 2a पीडी और थीटा, फिर से बता रहा हूं कौन कौन से, देख लो, 2a पीडी एंड थीटा। उसके बाद उसमें कौन सा साइन आएगा, साइन आएगा, कॉस आएगा, सिंपल सी चीज है। ओके, एक कौन क्या हुआ, दिस इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी साइन हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट पीडी, पाड़ी जाड़ी पाड़ी, अपॉन हाइपोटेनियस इज 2a मुए, और सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, पाड़ी को, तो पाड़ी इज इक्वल टू 2a साइन थीटा,
ओके, आप चाहो तो, इसको चाहोगे तो आप चाहो तो 2a sin थीटा लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 2a sin थीटा डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ऐसी कोई जरूरत नहीं है कैलकुलेशन करने की। क्लियर? चलो 2a sin थीटा लिख दिया। ओके, अभी एक चीज और। ओके, एक बात तो तय है। क्या बात तय है? कि जब भी, क्या बात है कि जब भी हम कोई भी डाइपोल की थियरी करते हैं तो एक चीज तो हमें करनी ही है, और वो कौन सी चीज है? डाइपोल की थियरी P इज इक्वल टू कुत्ता, P इज इक्वल टू कुत्ता लेना ही है। ओके, तो ले लेते हैं। तो P इज इक्वल टू कुत्ता, यहाँ पे Q है, यहाँ पे 2 है, तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? P। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? हमारा इक्वेशन बन जाएगा P, ओके, E इंटू P साइन थीटा। ओके, तो हमारा इक्वेशन बन गया। और इक्वेशन आपको याद भी रखना है। ओके, P E साइन थीटा। ओके, इक्वेशन आपका बन गया। आपको टॉर्क का मैग्नीट्यूड याद रखना है। उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ओके, इतना हो गया। फिर भी एक बात यहां पर आप देखिए, इसको मुझे वेक्टर फॉर्म के अंदर इंडिकेट करना है। तो या तो मैं P वेक्टर डॉट E वेक्टर लिख सकता हूँ, या तो P वेक्टर क्रॉस C वेक्टर लिख सकता हूँ। सोचो क्या लिख सकता हूँ? बोलो क्या लिखो? सिंपल। ओके, गुड। अगर साइन है तो क्रॉस, अगर कॉस थीटा है तो डॉट आएगा। तो यहाँ पर साइन है तो हम क्रॉस वेक्टर लिख सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, आपको याद रखनी है। क्लियर? देख लो फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं।